नमस्कार मित्रों, आज हम लोग झारखंड जीके का क्वेश्चन लेके आए हैं। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट को हम लोग देख चुके हैं और एसपीटी एक्ट को आज हम लोग देखेंगे। इससे जितना भी क्वेश्चन आएगा सब वीवीआई क्वेश्चन है और जेपीएससी में 10 नंबर पक्का रहेगा। तो जेपीएससी का पार्ट है और जेपीएससी में इससे क्वेश्चन आता है, तो क्यों ना इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, अब वीडियो अच्छा लगता होगा तो ग्रामीण जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आज क्वेश्चन देखते हैं। सीएनटी एक्ट हो चुका है ना, तो एसपीटी एक्ट संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949। तो सीएनटी एक्ट 1949 को हुआ। संथाल परगना जिले का निर्माण कब हुआ था? संथाल परगना का जिले का निर्माण कब हुआ था बताइए? 1885 में। 1885 ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संथाल परगना का प्राचीन नाम क्या था? नारीखंड। क्या था? नारीखंड। संथाल परगना का प्राचीन नाम नारीखंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संथाल परगना के अंतर्गत भागलपुर एवं बीरभूम जिले के हिस्से सम्मिलित किए गए। इस क्षेत्र का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम था जंगलतरी ट्रैक तथा इसे दामिनेको के नाम से भी जाना जाता है। किसे दामिनेको? जंगलतरी ट्रैक। संथाल परगना क्षेत्र का मूल निवास किस जनजाति को माना जाता है? संथाल, बताइए। मूल निवास पहाड़िया को। किसको? पहाड़िया को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संथाल परगना के अंतर्गत आने वाली जागीर या जमींदारी को रासो और पंजी में तोजी नंबर से दर्शाया गया है। किस नंबर से? तोजी नंबर से। तोजी नंबर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तोजी। याद रखिएगा कि जमींदारी को रासो पंजी में तोजी नंबर से दर्शाया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना क्षेत्र का प्रथम रियायती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया था? सेटलमेंट रेगुलेशन तो 1872 में। कब पारित किया गया? 1872। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तत्कालिक बिहार सरकार ने संथाल परगना इंक्वायरी कमेटी का गठन कब किया गया था? इंक्वायरी गठन का कमेटी 1937 में लाया गया था। 1937 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्न में से किस कमेटी की सिफारिश के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एसपीटी एक्ट का निर्माण किया गया था? किस? तो गेंजेर। किस कमेटी था? कमेटी का नाम क्या था? गेंजेर कमेटी। याद रखिएगा कि किस कमेटी की सिफारिश पर एसपीटी एक्ट आया था। तो किस कमेटी? गेंजेर कमेटी। किसकी? गेंजेर कमेटी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल 8 अध्याय एवं 20 धाराएं। 8 अध्याय और 20 धाराएं, नहीं, 8 अध्याय और 72 धाराएं। एसपीटी एक्ट में कुल कितने अध्याय? तो अध्याय 8, धारा 72 धाराएं। कितनी धाराएं? 72 धाराएं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। याद रखिएगा दोस्तों कि संथाल परगना जो है, संथाल परगना में क्या था? और संथाल परगना में टोटल कितनी अध्याय था और कितना धारा था? तो संथाल परगना में 19 अध्याय था और 271 धारा, और एसपीटी एक्ट में 8 अध्याय और 72 धाराएं। तो इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम एसपीटी 1949 की धारा 1 के तहत यह कानून निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होगा? तो गढ़वा में लागू नहीं होगा। किस में? गढ़वा में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी, गढ़वा में लागू नहीं होगा। चलिए, ऑप्शन कहाँ है? गढ़वा में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को अध्याय 2 में किसका प्रावधान है? तो हम लोग संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 नहीं बोलेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे एसपीटी एक्ट 1949। ठीक है,
एसपीटी एक्ट सिर्फ बोलेंगे, 1949 भी नहीं बोलेंगे। तो अध्याय एसपीटी एक्ट में अध्याय 2 में क्या है, तो अध्याय 2 में बोला गया है ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा। तो ग्राम प्रधान और मूल रैयत की परिभाषा ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसमें ग्राम प्रधान का चर्चा किया और मूल रैयत का चर्चा मतलब परिभाषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किस धारा के तहत निश्चित ग्राम के जमाबंदी रैयत में से कम 2/3 रैयतों की सहमति में उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा? कितना? 5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधानों को पदांतरण की किसी प्रकार का अधिकार नहीं होगा। तो धारा किस धारा में? धारा 9 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संथाल परगना सीएनटी एक्ट नहीं, संथाल परगना एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट छोटा नागपुर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा में रैयतों को विभिन्न वर्गों के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो 12 में, किस धारा में? 12 में, धारा नंबर 12। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एसपीटी एक्ट की धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को उसके जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकेगा। तो किसमें किया गया? धारा 12 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना का सीएनटी एक्ट, संथाल परगना मतलब एसपीटी एक्ट किस धारा में यह प्रावधान है कि भूस्वामी द्वारा किसी भी रैयत को जोत से बिना उपायुक्त के आदेश के बेदखल नहीं किया जा सकता। तो सॉरी, हम 12 बोल दिए थे, सॉरी 12 नहीं होगा। इसमें भूस्वामी को मतलब उपायुक्त के आदेश के बिना उसको बेदखल नहीं किया, जब तक उपायुक्त ने बोला कि उसको बेदखल करो तब तक नहीं होगा। तो किस धारा में? धारा 14 में। धारा 14 में। और धारा 12 में क्या था? तो रैयत के विभिन्न वर्गों का संबंध है। धारा 12 में रैयत के विभिन्न वर्गों का संबंध है और भूस्वामी को उपायुक्त के आदेश पर बेदखल कर नहीं मतलब करेगा तो धारा 14 का उपयोग करके करेगा। तो चलिए, एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत को अपने उपयोग के लिए अपनी जोत में बिना किसी अधिकार शुल्क के ईंट या खपड़े बनाने का अधिकार होगा। तो अध्याय क्या है? कौन सा धारा में प्रावधान है? तो धारा 15 में। धारा 15 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। एसपीटी एक्ट 1949 में धारा में यह प्रावधान है कि अनुमंडल पदाधिकारी की अनुमति बिना अपने जमीन पर लगा महुआ वृक्ष नहीं काट सकते। तो इस मतलब महुआ का वृक्ष काटने के लिए किसका अनुमति लेगा, किसका आज्ञा लेगा? तो अनुमंडल पदाधिकारी को क्या बोलते हैं? अनुमंडल एसडीओ का ऑर्डर लेना पड़ेगा तब महुआ का पेड़ हम लोग काट सकते थे। बताइए नियम क्या है? एसपीटी एक्ट के किस धारा में यह प्रावधान है कि रैयत अपने या अपने परिवार के घरेलू कृषि प्रयोजनों के लिए अपनी जोत पर कच्चा या पक्का भवन बना सकेगा। मतलब कच्चा या भवन बनाने के लिए भी धारा का पालन करना पड़ेगा और उसका उल्लंघन मतलब पूरा नियम था। तो किसमें था? धारा 18 में। धारा 18 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 19 में निम्न में से किसका प्रावधान है? तो 19 में कहा गया है जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। तो कौन सा ऑप्शन में है? जोत का विभाजन तथा लगान का वितरण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यदि जोत के किसी भाग का लगान 3 रुपया से कम होगा तो किसी भी स्थिति में ऐसी जोत का उप विभाजन नहीं होगा। मतलब 3 रुपया से कम होगा
तो उसका उप विभाजन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 को किस धारा में, धारा 20 में क्या प्रावधान है? तो धारा 20 में है रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर रैयत के अधिकार का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में गैर आदिवासी रैयत द्वारा भूगत बंध या पूर्ण भोग बंधक से रैयत भूमि का हस्तांतरण तथा उसकी सीमा का उल्लेख है? किसमें है? धारा 21 में। धारा 21 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किसके अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाले बदल सकते हैं? तो उपायुक्त की इच्छा पर। किसकी इच्छा पर? उपायुक्त की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में उल्लेख है। तो 25 और 26 में क्या बताया गया? रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। तो किसमें? ऑप्शन नंबर बी में। रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। किसमें? धारा 25 और धारा 26 में। धारा 25 और धारा 26 में याद रखिएगा। रैयत के जोत का विक्रय और दान के हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान की गई कि मूल रैयत या ग्राम प्रधान के बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा? तो धारा 29 में। धारा 29 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? अध्याय 4 में है कि बंजर भूमि एवं खाली जोतों का बंदोबस्ती। किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। बंजर भूमि खाली जोतों की बंदोबस्ती। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्ती का प्रयोजन के लिए उप विभाजन नहीं किया जाएगा? उप विभाजन नहीं किया जाएगा। धारा 30 में। किसमें उल्लेखित है? धारा 30 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत उपायुक्त की राय से बंजर भूमि समुचित भाग जगह स्थान शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है? किस धारा में? धारा 34 में। धारा 34 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों में अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों की गांव के भीतर अभिलेखित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं? कौन सा धारा में? धारा 37। कलर को चेंज कर लेते क्या दोस्तों? कलर को चेंज कर लेते हैं। धारा 37। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस रैयत धारा के तहत भूमि या मूल भूस्वामी या मूल रैयत का ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत के खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तित नहीं कर सकता है? मतलब बोला गया है कि धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत को खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तित नहीं कर सकता है। तो धारा 40 में। किसमें? धारा 40 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की किस धारा 42 के तहत क्या प्रावधान है? 42 के तहत उपायुक्त कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को कृषि भूमि या अतिक्रमण करने पर अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है? कौन? उपायुक्त। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में क्या प्रावधान है? तो अध्याय 5 में बोला गया लगान। क्या है अध्याय 5 में?
लगान, तो लगान किस में? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कि किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृति नहीं होगी? किसमें बोले? धारा 43 में, 43। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम वो विहित प्रपत्र, डाक, मनी ऑर्डर द्वारा भेजकर भुगतान कर सकता है? तो धारा 45 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा? तो ग्राम प्रधान द्वारा, मूल रैयत या भूस्वामी द्वारा? ऑप्शन नंबर ए बी दोनों सही हो, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? तो धारा 50 की। किससे? धारा 50। कानून के किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करे तो वह दंड का भागी होगा? धारा 52 में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, धारा 52। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी गांव का भूस्वामी अपने जोत का प्रयोग भवन निर्माण, किसी धार्मिक अथवा या शैक्षणिक कार्य, खाद खोदने अथवा सिंचाई के प्रयोजन अथवा सरकार की राष्ट्रीय नीति प्रभावी करने हेतु उसके किसी भाग या आचरण करना चाहे तो उसके लिए उपायुक्त के पास आवेदन दे सकता है? तो 53 के क्या? धारा 53 के तहत, धारा 53 के तहत आवेदन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने का? फिर किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है? किसमें बना सकती है? धारा 54 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा? तो धारा किसमें उल्लेख? धारा 56, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। किस धारा में यह उल्लेखित है कि उपायुक्त पर्याप्त कारणों से जिन्हें वे लिखित रूप में अभिलेख करेंगे किसी आवेदन का जिसे उन्हें स्वयं अथवा उनके पूर्वाधिकारी ने इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त किसी अधिकार के प्रयोग में दिया हो तो पुनर्निरीक्षण कर सकते हैं? तो धारा 60 की। किसके? धारा 60 के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी आवेदन में इस अधिनियम के अनुसार उपायुक्त द्वारा संज्ञेय हो उपायुक्त के द्वारा दिए गए आदेश को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संशोधित करने या खारिज करने के लिए किसी न्यायालय में कोई वादा नहीं चलेगा और इस प्रकार का प्रत्येक आदेश अपील और पुनरीक्षण संबंधी अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहकर अंतिम होगा? किसमें? धारा 63 में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि से 2 वर्षों के लिए भीतर किया जाएगा? तिथि से 2 वर्षों के भीतर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से 90 दिनों के भीतर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरित की गई है या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो तो उसे
3 वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। कितना? 3 वर्ष। जेपीएससी का क्वेश्चन है, जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन, जेपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है? बकायों का वसूली का प्रावधान किस धारा में? धारा 70 में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 में 66वां 1990 में 66वां संविधान संशोधन किया गया। 1990 में संथाल परगना के चलते 66वां संशोधन किया गया था। 66वां याद रखिएगा। 90 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम के किस धारा को जोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया? तो 53वां। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 53वां। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? बिहार शेड्यूल 1969 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्राकृतिक बदलने का अधिकार दिया? कब दिया था? 2016 में। कब? 2016 में। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो चलिए हम लोग अन्य क्वेश्चन रखते हैं। अन्य राज्यों के भूमि संबंधी कानून, मतलब बिहार का देख लेते हैं, यूपी का देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? बिहार के कुछ क्षेत्रों में भूमि प्रबंधन अस्थायी रूप से कुछ निश्चित समय के लिए किया जाता था एवं कुछ ऐसी भूमि भी थी जिसका प्रबंध पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता था। ऐसी भूमि को खास महल के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम से? खास महल के नाम से जानी जाती थी। बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन हेतु बिहार भूमि सुधार कानून कब लाया गया था? तो 1950 में। कब? 1950 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1950। बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व कब हुआ? 1957 में। कब? 1957। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1957 के बिहार रियासत काश्तकारी अधिनियम के तहत 1 एकड़ से कम, कितना? 1 एकड़ से कम रियासत काश्तकारों को पूर्ण अधिकार दिया गया। 1 एकड़। 1961 ईस्वी में बिहार भूमि हटबंदी कानून के तहत, हटबंदी कानून कब आया था? 1961 में। हटबंदी कानून 1961 में के तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम नहर सिंचित भूमि 20 एकड़ या असिंचित भूमि 60 एकड़, संचित भूमि 20 एकड़ और असंचित भूमि 60 एकड़ जमीन रखने की व्यवस्था थी। बिहार सरकार द्वारा राज्य में बटाईदारी अधिनियम कब लागू किया गया था? 1957 में। कब? 1957। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बिहार बटाईदारी अधिनियम के अनुसार अगर कोई बटाईदार किसी जमीन को 12 वर्ष से लगातार जोत रहा हो तो उस जमीन पर उस बटाईदार का अभिभोगाधिकार होगा। मतलब उसका अधिकार हो जाएगा। किसका अधिकार हो जाएगा? जो 12 साल से उसको जोत रहा है, जो 12 साल से जोत रहा है उसका अधिकार। यदि हम इसका उदाहरण समझ, यदि हम किसी के मकान में ठहरे हैं और 12 साल से उसी मकान में वही घर है तो उसको हम लोग कोर्ट में जाके केस करके उसको हड़प सकते थे, लेकिन अब ऐसा कानून को निरस्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून कब पारित हुआ था? राजस्व कानून कब पारित हुआ था उत्तर प्रदेश में? 1901 में। कब? 1901 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन में भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया था? कब पारित किया? 1951 में। कब? 1951 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून 1951 के तहत किसानों को 4 नई श्रेणियों में बांटा गया था। निम्न में से कौन सा एक नहीं है? तो इनमें कौन सा नहीं है?
सिरदार था, जोतदार नहीं था। असामी था और आदिवासी था। कौन नहीं था? जोतदार नहीं था। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हटबंदी कानून कब पारित किया था? 1960 में। कब? 1960 में। उत्तर प्रदेश में नई राजस्व संहिता 2016 को लागू कर 1901 का भूमि राजस्व अधिनियम निरप्रभावी कर दिया गया। कब? 2016 में। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश में कौन सी भूमि व्यवस्था लागू थी? ब्रिटिश काल में महलवाड़ी और रैयतवाड़ी दोनों था। महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 1951 में मध्य प्रदेश सरकार ने कानून पारित कर किस राज्य की जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया था? ग्वालियर का, इंदौर का, मलवा का, सभी, इनमें से सभी। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि राजस्व संहिता कब पारित की गई थी? 1969 में। कब? 1969। कब? 1969 ने 1959 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हटबंदी कानून कब पारित किया गया था? 1960 में। हटबंदी कानून 1960 में। पश्चिम बंगाल के बरगादार मतलब बटाईदार कानून कब पारित किया गया था? तो 1950 में। कब? 1950 में। वेस्ट बंगाल स्टेट एक्विजिशन एक्ट का मुख्य लक्षण राज्य और रियासतों के बीच मध्यस्थनों को हटाना था। तो कब पारित किया? 1953 में। 1953। पश्चिम बंगाल ने भूमि सुधार कानून कब पारित किया था? तो 1955 को। कब? 1955 को। स्वतंत्रता के बाद कब उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्टेट इक्विलिब्रेशन एक्ट पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1951 को। 1951। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रथम भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया था? 1960 में। कब? 1960 में। उड़ीसा सरकार ने किस अधिनियम के तहत राज्य में भूमि चकबंदी अनिवार्य रूप से लागू किया गया था? तो 1972। कब? भूमि सुधार 1972। यदि वीडियो अच्छा लगेगा दोस्तों तो ग्रामीण जीएस एकेडमी यूट्यूब में है और वीडियो आप लोग देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। कल हम लोग देखेंगे 1947 से राज्य में अब तक का जो विकास हुआ, आर्थिक विकास हुआ, उसको देखेंगे। तो चलिए। और जानते हैं दोस्तों, जैसे देखिए जेपीएससी हो या भी सचिवालय का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सचिवालय में इसे 1-2 क्वेश्चन रहेगा। बहुत कोई बोलता है कि इससे क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन मेरा अनुभव बता रहा है कि 1-2 क्वेश्चन इससे रहेगा, तो इसको देख लीजिए। और जेपीएससी भी अप्रैल में एग्ज़ाम होने वाला है, तो जेपीएससी में से 10 नंबर पक्का रहेगा सीएनटी और एसपीटी से। तो देखिए जितना हम क्वेश्चन लाए हैं सब वीवीआई क्वेश्चन, इससे एग्ज़ाम में एक भी बार नहीं आएगा। अभी जो पढ़ाएं जेपीएससी में 4 क्वेश्चन था, तो चारों इसमें मिला था। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो।